हाँ जी बेटा, क्लास 10th हम चैप्टर स्टार्ट हमने कर रखा था बेटा, लाइट वाला चैप्टर। तो आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसकी बात करेंगे बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया था बेटा, तो आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो रिफ्रैक्शन क्या है, सुनिएगा ध्यान से। द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन इज, इट इज़ द फिनोमिना of bending of light when light goes from one medium to another medium, one medium to another medium, is called as refraction of light. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी बात आई बेटा मीडियम की। तो मीडियम क्या होते हैं, बात करते हैं मीडियम की। बाद में इसमें थोड़ा सा, इसमें स्टार्टिंग वाला लेक्चर थोड़ा सा मिक्सअप होकर चलेगा, इसलिए बेटा ध्यान दीजिएगा। मीडियम क्या होता है? मीडियम क्या है? मीडियम हमारे दो टाइप के होते हैं बेटा, एक रेयरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्टिकल डेंसिटी, हमने मीडियम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। तो मीडियम जो आपने डिवाइड किए हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी कि लाइट किस मीडियम में से कैसे ट्रैवल करती, किस स्पीड से ट्रैवल करती, उसके बेसिस पे आपके पास दो टाइप के मीडियम है, रेयरर एंड डेंसर। तो बेटा रेयरर मीडियम में क्या होता है, इसके कुछ पॉइंट्स से समझिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो सारी बातें बताऊँगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लोअर। लोअर कहेंगे क्योंकि कंपेरेटिव टर्म्स है बेटा ये, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हायर। अब आपके पास से टर्म आ रही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसे डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हायर। सेकंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज हाई, लाइट इज मोर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेस, इसमें स्पीड कम होती है बेटा लाइट। तो इस तरीके से ये आपके पास मीडियम को आपने बताया भी दो टाइप के मीडियम डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्टिकल डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम जो डिनोट करेंगे बेटा म्यू से करेंगे, थोड़ा ध्यान देना सिंबल पे, ऐसे। तो हमारे पास दो टाइप के मीडियम है बेटा, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। डिपेंडिंग ऑन द ऑप्टिकल डेंसिटी आपने दो टाइप के मीडियम बनाए, वन इज रेयरर मीडियम एंड सेकंड वन इज डेंसर मीडियम। तो रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है बेटा, डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होती है बेटा रेयरर मीडियम में, और वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होती है डेंसर मीडियम में। ठीक है, अब आते वापस रिफ्रैक्शन पे। तो देखिए रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि व्हेन लाइट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। देखिए यहाँ से मान लीजिए ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ये यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे पी पे फॉल करी, तो आपने क्या किया, ये कर दिया नॉर्मल ड्रॉ। ठीक है जी, ये एक मीडियम था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था μ1, और मान लीजिए बेटा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था μ2, और मैं ये कह रहा हूँ कि μ1 इज़ लेस देन μ2, है ना। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो कौन सा होता है, रेयरर मीडियम। तो ये वाला मीडियम कौन सा हो गया बेटा, रेयरर मीडियम। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो कैसा मीडियम हो गया बेटा, डेंसर मीडियम। बोलो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखो, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे थी बेटा, और ये था बेटा आपका नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल।
अब ये जो एंगल है बेटा आपका, ये एंगल, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता, देखो ये मीडियम था, एक ये मीडियम, ये इंटरफेस है मीडियम का, ये आपकी जो लाइन हमने ड्रॉ की, दिस इज द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। व्हेन लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अगर ये मीडियम नहीं होता बेटा तो इट विल गो स्ट्रेट। इसको ऐसे जाना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल द स्ट्रेट लाइन पाथ। तो इफ देयर इज नो चेंज इन मीडियम देन लाइट विल गो स्ट्रेट without any deviation, but as the light is going from one medium to another medium, and in this case rarer to denser, then the light will bend towards the normal। तो ये होगी बेटा आपकी रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी हो गई? रिफ्रैक्टेड रे। और बेटा ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को आप क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे आप क्या कहते हैं बेटा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलो क्लियर है ना? तो आपने पढ़ा कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इट विल बैंड, है ना, और उस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब दो मीडियम ऑप्टिकल डेंसिटी के बेसिस अपने मीडियम को दो कैटेगरी डिवाइड किया, वन इज़ रेयर मीडियम, सेकंड वन इज़ डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम कौन सा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो हो और उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो। डेंसर मीडियम कौन सा? जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो और वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो। ठीक है जी, और ये आपके पास डायग्राम बन गया। क्लियर? आप देखो ये तो कब थी? जब लाइट रे रेयर से डेंसर जा रही। तो मैं नोट लिख देता हूँ बेटा, नोट है when light ray goes from rarer to denser, it will bend towards the normal, इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है? और अगर लाइट रे डेंसर से रेयर चली जाए तो सेकंड केस, व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट विल बैंड away from the normal। तो बेटा देखिए कैसे बनेगी ये लाइट रे। ये ऐसे आपके पास इंटरफेस आ गया, लाइट रे ऑब्लिकली फॉल कर रही है, लाइट रे ऑब्लिकली फॉल कर रही है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज डेंसर मीडियम। अभी हमने क्या लिया बेटा? डेंसर मीडियम। और ये मीडियम कौन सा है? रेयर मीडियम। तो ये क्या जाएगी? देखो अगर ये इंटरफेस, ये आपका मीडियम चेंज नहीं तो इट विल गो स्ट्रेट, है ना। लेकिन एज द मीडियम इज चेंजिंग और लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये आपके पास हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बेटा, इस तरीके से जाएगी। अब फिर मेरे से कोई पूछे कि सर ठीक है जी एंगल से जा रही है, बिल्कुल सही बात है, अगर लाइट रे मैं बिल्कुल नॉर्मली फॉल करा दूँ फिर क्या होगा? मीडियम तो अभी भी चेंज हो रहा है। अगर आप लाइट रे बिल्कुल नॉर्मली फॉल करा देंगे ऐसे, तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो आप देखेंगे कि इट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 का। इन्हें प्रूव हम कल करेंगे। ठीक है, मैं जब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कराऊंगा तो सभी प्रूव कराऊंगा कि क्यों ये बैंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्यों बैंड हुई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, उसे हम कल के लेक्चर में करेंगे। अच्छा मैं एक बात और बताना चाहूँगा बेटा, अब आपके पास डेली आपकी क्लास की वीडियोज़ आया करेंगी, ठीक है, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। जो हमारी कभी कभी क्लास होती थी तो उसमें कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती थी, तो उस चीज़ के लिए अब हमने क्या सोचा है कि डेली क्लास लेंगे, डेली वीडियो सेंड कर देंगे आपके पास। ऑनलाइन तो नहीं हो पाएगी, लाइव क्लास तो नहीं हो पाएगी,
लेकिन डेली वीडियो आपको सेंड कर देंगे और एक दिन हम रख लेंगे अपना आपस में डिसाइड करके ऑन व्हाट्सएप, मैं आपको आपकी टीचर के पास मैसेज कर दूँगा कि एक दिन हम रखेंगे जिसमें मैं आपकी लाइव क्लास लूँगा और पूरी वीक की आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी क्वेश्चन होंगे, जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। वैसे तो आप डायरेक्ट भी मेरे को व्हाट्सअप करके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, कोई डाउट है, लेकिन उसमें फिर लाइव क्लास लेके आपके डाउट्स क्लियर कर लिए जाएंगे। ओके, तो अभी देखिए ध्यान से, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो, इफ लाइट रे फॉल्स नॉर्मली, इफ लाइट रे फॉल्स नॉर्मली, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ हो जाती है बेटा चीज़ें। इफ लाइट रे फॉल्स नॉर्मली, falls normally on the interface, then it will go straight, without any deviation, अगर लाइट रे नॉर्मली फॉल कर रही है इंटरफेस पे बेटा तो इट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है ना बेटा, चाहे वो रेयर से डेंसर आए, ये भी बहुत ध्यान रखना, चाहे वो रेयर से डेंसर जाए, चाहे डेंसर से रेयर जाए, दोनों ही केस में ऐसा होगा, इट विल गो स्ट्रेट, इट डजंट मेक इट नी डिफरेंस वेदर द लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। ठीक है बेटा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल इनको प्रूव करेंगे, सिलेबस में तो नहीं अप्रूव करना, लेकिन आपको सारी बातें बताऊंगा। कॉन्टिन्यूटी में अगर क्लासेस चलती हैं तो उसमें मज़ा आता है बेटा, सारी बातें बताई जाती है, वरना फिर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू चलते आधी चीज़ें बचती हैं, आधी रहती हैं। ठीक है, इसलिए हमने प्रिंसिपल मैम ने डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया कि भाई आपको रेगुलर क्लास ले ले, छोटी क्लास ले ले, लेकिन आपको रेगुलरिटी एक बनी रहे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ये आपके पास आज का था, ये आप इसको अपना नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लीजिए। ओके।